स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम आपके चैनल में जो है बादशाह ऑफ बायोलॉजी। और इसके सीक्वेंस जो आपका चैप्टर चल रहा है, जो चैप्टर है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर 4 क्लास 12th में है। उसमें आगे हम लोग मिनरल लॉ पढ़ लिए और कल पढ़े थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। और इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे लिंकेज। एक टॉपिक है उसी के अंदर लिंकेज। तो लिंकेज के बारे में डिस्कस करेंगे। हियर डू यू नो फर्स्ट लिंकेज वाज स्टार्ट वर्क ऑन द लिंकेज इज सटल एंड मावेरी। और लिंकेज पे जो सबसे पहले अपने वर्क स्टार्ट वो सटल एंड मावेरी ने किया था। क्योंकि लिंकेज जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझने की कोशिश और सबसे पहले इस पर अपना वर्क स्टार्ट किया था साइंटिस्ट जो थे सटल एंड मावेरी ने 1903 में। और फिर इसके बाद फाइनली इस पर वर्क करके अपना प्रूव कर दिया कि लिंकेज होता है। वो साइंटिस्ट थे टी.एच. मॉर्गन। इनका पूरा नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन। और इन्होंने लिंकेज का काम पूरा किया था। और ये किए थे 1911 में। 1911 में थॉमस हंट मॉर्गन ने अपना काम लिंकेज में पूरा कर दिया। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि अगर पेपर में देता है कि लिंकेज का डिस्कवरी फर्स्ट किसने किया था तो सटल एंड मावेरी, और उसके बाद फाइनली किसने किया था तो टी.एच. मॉर्गन। और नीट का जो सीक्वेंस बदल गया है उसमें देता है कि फर्स्ट 4 ऑप्शन दे देगा और फिर उसके अंदर ऑप्शन मानेगा कि 1 एंड सेकेंड बोथ या 3rd एंड 4th, तो उसमें दोनों दे देगा। सटल एंड मावेरी फर्स्ट वर्क ऑन द लिंकेज, और सेकेंड पॉइंट टी.एच. एंड मॉर्गन जो है कि थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने फाइनली वर्क ऑन द लिंकेज। अब थॉमस हंट मॉर्गन लिंकेज का डिस्कवर किया तो इन्होंने किस पे किया, ये थॉमस हंट मॉर्गन ये क्वेश्चन पूछता है कि किस पे किया। तो थॉमस यानी कि टी.एच. मॉर्गन ने अपना जो कि रिसर्च किया था वो है फ्रूटी फ्लाई। फ्रूटी फ्लाई तो सब जानते हैं फ्रूटी फ्लाई, बट पेपर में फ्रूटी फ्लाई न पूछ करके इसका साइंटिफिक नेम पूछ देता है, जिसको कहते हैं ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। इसी का जूलॉजिकल नेम है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि थॉमस हंट या टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज पर डिस्कवर किया था तो किस एनिमल में डिस्कवर किया था, उसका जूलॉजिकल नेम। तो जूलॉजिकल नेम है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। और वह कौन सा एनिमल है तो फ्रूटी फ्लाई है, और जिसका जूलॉजिकल नेम है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। तो फाइनली ये अपना लिंकेज पे वर्क करने के बाद थॉमस हंट मॉर्गन जो थे उन्होंने एक थ्योरी दिया। टी.एच. मॉर्गन ने एक थ्योरी दिया जिसको कहते हैं क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज। ये पूछ सकता है कि टी.एच. मॉर्गन ने स्टडी करने के बाद कौन सा थ्योरी दी थी, तो थ्योरी है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज। लिंकेज के लिए क्रोमोसोम थ्योरी। और इस थ्योरी में इन्होंने डिस्कस किया, ये थ्योरी दिए थे अपना स्टार्ट किए थे 1910 में और 1911 में फाइनल हुआ था। 1910 में स्टार्ट किए थे और 1911 में 11 में यानी कि इनका वर्क फाइनल हो गया। और इन्होंने बताया ये जो है क्रोमोसोम थ्योरी में कि एट द सेम क्रोमोसोम, अगर कोई एक सिंगल क्रोमोसोम है, ऐसे मान लीजिए क्रोमोसोम है, इसके ऊपर कोई भी 2 जीन है और द 2 or more जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम आर इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन एट द सेम टाइम। उन्होंने बताया कि एक समान क्रोमोसोम पर जो 2 जीन है, 2 से अधिक जीन है, वो एक साथ पास होते हैं। इसी प्रोसेस को लिंकेज कहते हैं इन्होंने।
ये था क्रोमोजोम थ्योरी कि अगर कोई सिंगल क्रोमोजोम है, सिंगल क्रोमोजोम, इस पे प्रेजेंट होते हैं 2 और मोर जीन, पास या इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आपको टर्मिनोलॉजी में बताए थे कि इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस हो गया, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जब एक सिंगल क्रोमोजोम है उसके ऊपर 2 जीन हैं तो दोनों का इनहेरिटेंस एक साथ होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसी को कहते हैं क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ लिंकेज। इतना तो हुआ मार्गन के बारे में, कौन सा थ्योरी दिया था। अब हम लोग बात करेंगे आगे अपना डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन क्या है, लिंकेज का डिफिनेशन, और इसको रफ कर दिया जाए। तो देखिए इसका डिफिनेशन जो है, और लिंकेज इट में बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एलील, और टेंडेंसी ऑफ एलील टू ओवर मोर जीन, टेंडेंसी फॉर एलील ऑफ 2 or more gene pass from one generation to another generation in the same combination at the time of inheritance। यानी कि 2 या 2 से अधिक जीन का एक साथ पास होना एक सेम टाइम में, इसी को कहते हैं, आप क्या कहते हैं, लिंकेज। लिंकेज का डिफिनेशन है टेंडेंसी फॉर एलील, टेंडेंसी फॉर एलील ऑफ 2 or more gene पास फ्रॉम, पास कर सकते हैं, और इनहेरिटेंस इन द सेम कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड लिंकेज। और लिंकेज को सिंपल डिफिनेशन में बोल सकते हैं, लिंकेज इज द प्रोसेस बाय विच ट्रांसमिशन ऑफ 2 or more जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इन द सेम कॉम्बिनेशन। एक साथ 2 जीन जब वन जनरेशन से अनदर जनरेशन इनहेरिटेंस हो तब इसको हम कह सकते हैं लिंकेज। अब लिंकेज का हम लोग टाइप्स स्टडी करेंगे कि लिंकेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो मॉर्गन ने, टी.एस. मॉर्गन ने कंप्लीटली लिंकेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। लिंकेज आर 2 टाइप्स, और एक कर देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट आपका है कंप्लीट लिंकेज, और सेकंड है इनकम्प्लीट लिंकेज। अब देखते हैं कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज क्या है। तो इन द कंप्लीट लिंकेज, इन दिस प्रोसेस ट्रांसमिशन ऑफ 2 जीन्स दैट इज सेम डेफिनेशन ऑफ द लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में 2 जीन जो होते हैं सिंगल क्रोमोसोम पे एकदम आसानी से ट्रांसमिट हो जाते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। बट इन केस ऑफ द इनकम्प्लीट लिंकेज द ट्रांसमिशन ऑफ 2 जीन आर नॉट पॉसिबल, द ब्रेकिंग ऑफ द जीन या क्रोमोसोम। इसको कहते हैं सेपरेट, इसमें 2 जीन जो होते हैं पास नहीं हो पाते हैं। इसको कह सकते हैं लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज में लिंकेज जीन आर सेपरेट, लिंकेज जीन आर सेपरेट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ क्रोमोसोम, ब्रेकिंग ऑफ क्रोमोसोम। इनकम्प्लीट लिंकेज में होता है, भैया आपको पढ़ाएंगे आगे क्रोमोसोम थ्योरी, तो उसमें बताया जाएगा कि इनकम्प्लीट लिंकेज में लिंकेज जीन जैसे कि ये 2 हैं, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि क्रोमोसोम बीच से ब्रेक करके न्यू कॉम्बिनेशन बना लेता है किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ। जैसे एक क्रोमोसोम है तो यहाँ से ब्रेक होकर के इसमें जुड़ जाएगा और ये वाला इसमें जुड़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, इसको ए कहते हैं और इस क्रोमोसोम को बी कहते हैं। तो आगे क्या होगा, ये क्रोमोसोम यहाँ से ब्रेक हो जाएगा
और इतना बी वाला है, और एक भी बी वाला है, और ए वाला है, और ये भी ए वाला है। तो ये इसके साथ और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ऊपर ए नीचे बी, और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। तो दोनों सेपरेट एक साथ नहीं जा पाते हैं, इसमें लिंकेज जीन सेपरेट हो जाते हैं इनकम्प्लीट में। और ब्रेकिंग अप क्यों होता है? क्योंकि ब्रेकिंग अप क्रोमोसोम ऐसा किस में पाया जाता है? तो ऐसा पाया जाता है फीमेल ड्रोसोफिला में, और फीमेल ड्रोसोफिला। और नीट के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि इनकम्प्लीट लिंकेज किसमें पाया जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज, तो इसमें आपको आंसर देना है कि फीमेल ड्रोसोफिला। जो फीमेल ड्रोसोफिला है इसमें इनकम्प्लीट लिंकेज पाया जाता है, जबकि मेल ड्रोसोफिला में कंप्लीट लिंकेज पाया जाता है। ध्यान देने की बात है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लिंकेज का डिस्कवर स्टार्ट किसने किया था? सट्टन और बावेरी 1930 में। और उसके बाद फाइनली डिस्कवर किया था किसने? टी.एच. मॉर्गन 1911 में। 1910 में अपना काम स्टार्ट किए थे, और 1911 में फाइनल हो गया। और इन्होंने किस पे काम स्टार्ट किया था? और जो एनिमल था उसका नाम तो फ्रूटी फ्लाई है। फ्रूटी फ्लाई के जो ओरिजिनल नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। और लिंकेज दो टाइप्स के होते हैं, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। कंप्लीट लिंकेज में जीन सेपरेट नहीं होते हैं, और कंप्लीट लिंकेज आपका मेल ड्रोसोफिला में पाया जाता है, जबकि इनकम्प्लीट में जो जीन होते हैं वह सेपरेट हो जाते हैं, और यह फीमेल ड्रोसोफिला में पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे हम लोग जो नया टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या है। धन्यवाद।